मतलब। ये स्पार्क बचपन से था। तो यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू ज्वाइन यू। बिल्कुल। और इवन मेरे पास उस टाइम पे एक प्रॉपर लैपटॉप भी नहीं था। ओवरऑल जब मैंने एक्चुअली में स्टार्टअप जब बिल्ड करना था मेरे को, मेरे अकाउंट में सिर्फ 350 रुपीज़ इस टाइप का कुछ अमाउंट था, 330 50 ऐसे। लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि वो अमाउंट भी नहीं होता तब भी सब चीज़ें सही चल जाती। कैसे? मैं प्लेसमेंट्स में बैठा था, कई कंपनीज आई एंड दे सेड यू आर ओवर क्वालिफाइड, कई कंपनीज आई जैसे अंडर क्वालिफाइड। पूरी रात बैठ के पीपीटीज बनाते थे और स्ट्रेटेजीज बनाते थे। विद इन अ वीक पूरा बैच खत्म हो गया। कभी ऐसा सोचा नहीं कि प्रॉफिटेबल बनाना है या फिर कुछ एक गोल अचीव करना है। हेलो दीपक, वेलकम टू वुमेन्स अपसाइड डाउन लैब्स पॉडकास्ट नंबर 3। हेलो शिवम, तो थैंक्स सब फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपसाइड डाउन लैब्स की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? ये जर्नी शुरू हुई 2016 में, जब मैंने एक टेड टॉक देखी फ्रॉम ग्रेग गेज। और उस टेड टॉक में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक ह्यूमन की मसल्स के सिग्नल हम रिकॉर्ड करके दूसरे ह्यूमन की मसल को हम सिमुलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेशन एंड सिमुलेशन आर डिफरेंट थिंग्स। तो उस केस में स्टिमुलेट किया गया उस मसल को। तो बेसिकली वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया कि एक ह्यूमन की मसल से जैसे ही ट्रिगर मिलता है, हम एक डिवाइस को वो ट्रिगर सेंड कर सकते हैं और दूसरे ह्यूमन की मसल को मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने शो किया कि ह्यूमन ह्यूमन कंट्रोल इंटरफेस कैसे काम करता है। ओके। इट वाज वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंट्रीगिंग कि वो किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया। तो वहाँ से शुरू किया मैंने कि वो पता करूँ कैसे वो बनाई गई है डिवाइस। ओके। और मैंने फर्स्ट डिवाइस जो उन्होंने ओपन सोर्स, काइंड ऑफ ओपन सोर्स स्कीमेटिक प्रोवाइड कर रखा है, इस कंपनी नेम इज़ बैकयार्ड ब्रेन्स। और जो उन्होंने सर्किट प्रोवाइड किया था वो मैंने बनाने का ट्राई किया। आई फेल्ड, बट लेटर आई बिल्ट वन ऑफ माई ओन डिज़ाइन, जिस डिज़ाइन के ऊपर अभी हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ड हैं। और हमारे सारे डिज़ाइंस ओपन सोर्स हैं, फुल्ली ओपन सोर्स। दैट मीन्स यू एक्चुअली हैव द सोर्स टू रीबिल्ड द प्रोडक्ट। Backyard Brains only provides their schematic, not the entire source to build it again. ओके। That's how it started. ओके, सो दीपक एक चीज बताओ कि स्टार्टअप ही क्यों, अपना बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करना था? ऐसी क्या चीज थी कि माइंड में इतना फायर था कि मुझे स्टार्टअप ही अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना? सो एक्चुअली 2016 में जब ये फर्स्ट सर्किट मैंने बिल्ड किया, जिसकी यूट्यूब वीडियो अभी तक मेरे चैनल पे है। जो फर्स्ट प्रोटोटाइप मैंने बनाया था वो ब्रेड बोर्ड पे बनाया था। लेटर इन 2017 मेरे को लैब में एक्सेस मिला यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ मैं खुद की पीसीबी बिल्ड कर सकता था। लाइक मैंने खुद की पीसीबी एच करी कॉपर क्लैड बोर्ड पे। ओके। तो उस टाइम जो डिज़ाइन बनाया उसके बेसिस पे मैंने एक प्रेजेंटेशन दी। काइंड ऑफ एक इवेंट था, वहाँ पे मैंने टॉक दी उसके ऊपर, लो कॉस्ट बायोसेंसिंग डिवाइस फॉर ह्यूमन ऑगमेंटेशन एंड प्रोसेसेस, जिसके लिए मेरे को कुछ प्राइज़ वगैरह मिला। तो थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं इसको आगे कुछ कर सकता हूँ, कुछ लेके जा सकता हूँ, किसी की हेल्प कर सकता हूँ। ओके। तो 2018 में मैंने फर्स्ट सेल्फ मेड होम मेड काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाया जो मैंने टिंडी स्टोर पे डाला। उस टाइम पे कुछ सोचा नहीं था कि उसको सेल करना है या फिर कैसे उसको आगे प्रोपेल करेंगे। ओके। बट 2020 में जब मैंने गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किया बीगल बोर्ड के साथ, जीसॉक किया, ओके। उस टाइम पे आउट ऑफ सडन जो दो डिवाइसेस मैंने ठंडी पे डाले हुए थे वो किसी ने खरीदे। और जब जीसॉक एंड हुआ उस टाइम पे जो मेरे मेंटर्स थे जेसन ग्रेडनर, ड्रू हुसैनी, वो बहुत हेल्पफुल थे। और मैंने वहाँ जाके देखा कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके लोगों ने कितना ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है वर्ल्ड को, और कितना हेल्प किया है उन कोर टेक्नोलॉजीज़ में जो विदाउट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के बिना बहुत मुश्किल होती बनाना। जो पेस ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, इट्स वेरी गुड। तो मैं उस टाइम पे मैंने सोचा कि अपसाइड डाउन लैब्स जो मैंने नाम रखा था 2018 में, उसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए। ओके। क्योंकि जीसॉक के बाद मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो प्लेसमेंट्स के लिए बैठूं या खुद का कुछ शुरू करूं। यस। बट सिचुएशन ये थी कि मैं प्लेसमेंट्स में बैठा था, कई कंपनीज आई एंड दे सेड यू आर ओवर क्वालिफाइड, कई कंपनीज आई जैसे अंडर क्वालिफाइड। और इवेंचुअली सैमसंग में मेरा इंटरव्यू हो गया था।
ओके। फर्स्ट जो इंटरव्यू था वो हो गया था। ऑन कैंपस इंटरव्यू जो उनके ऑफिस में जाके पेंडिंग था, उस एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो चुका था, लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया, ओ। जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया वो 2020 जनवरी या फरवरी के अराउंड हम्म। कि वो होगा, जिसके लिए कुछ कंफर्मेशन नहीं था। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट इंटरव्यू, आई स्टार्टेड बिल्डिंग और बिल्डिंग अपॉन द डिवाइस दैट आई क्रिएटेड इन 2017-18। उसको थोड़ा एफिशिएंट बनाया, सेम टेक्नोलॉजी को थोड़ा और एनहेंस किया, और उसके बेसिस मैंने बायम वर्जन 1.5 लॉन्च किया ठंडी पे, विद द हेल्प ऑफ ऑश पार्क एंड ड्रू फुस्टिनी। दिस स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट बैच। तो ओके। जो पीसीबीज थी, परफेक्ट पर्पल पीसीबी विद एनिक फिनिश, गोल्डन पैड्स एंड पर्पल पीसीबीज, वो फर्स्ट टाइम लॉन्च की हमने फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। यस। फिर उसके बाद अराउंड नवंबर में मैं रोज बैठ के एक पीसीबी ख़त्म करता था रोज। तो उस टाइम हैंडमेड पूरा बनाते थे? पूरा कंप्लीट नहीं, हाँ। डिज़ाइनिंग मैंने प्रोसेस शुरू किया, अच्छा। ताकि मैं डिजाइनिंग किस पे, कैसे? डिज़ाइनिंग मैंने शुरू से की कैड पे की है। इवन दो जब मैंने यूनिवर्सिटी में कॉलेज में शुरू किया है सब, ईगल कैड सिखाया गया था। पीसीबी डिजाइन करना, ये सारी चीजें सीखी कहाँ से? कहाँ से लाइक इंस्पिरेशन मिली अपसाइड डाउन लैब्स की कि मुझे ये डीआईवाई न्यूरोसाइंस किट्स की पीसीबीज डिजाइन करनी है और ये न्यूरोसाइंस किट्स इंडिया में बनाकर पूरे वर्ल्ड में सेल करनी है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहीं से फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है इस चीज़ के लिए। लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है बचपन से इलेक्ट्रॉनिक्स में। जब मैं 10-11 साल का भी नहीं होऊंगा तब से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। मैं पुरानी पीसीबीज कबाड़ी वाले से लेके आता था, स्क्रैप स्टोर से। ओ। तो पीसीबीज मैंने हमेशा देखी है बहुत क्लोजली, कि कैसे उन्होंने ट्रैक्स बनाए हुए हैं, कैसे उन्होंने कंपोनेंट्स को अलाइन किया हुआ है। दोज पीसीबीज आर वेल बिल्ट, ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल। तो बेसिकली किसी को भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए यही तीन चीज़ चाहिए: वेल बिल्ट, ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल। ओके। तो वो काइंड ऑफ वहाँ से मैंने कुछ इनहेरिट किया, कि किस तरीके से मैंने चीज़ें देखी हुई हैं, वो माइंड में हमेशा से था कि कैसा एक पीसीबी दिखना चाहिए, ओके। कैसा एक प्रोफेशनल पीसीबी जो कोई भी यूज़ करना चाहेगा, किसी भी प्रोडक्ट में वो जाएगा तो कैसा दिखना चाहिए, कैसे ट्रैक्स होने चाहिए, ये वो चीज़ें। स्पार्क ये स्पार्क बचपन से था मतलब? ये स्पार्क बचपन से था, तो वो चीज़ें मैंने देखी हुई थी। तो बैक टू द स्टोरी, जब पीसीबीज बनाई खुद की घर पे, वो उसके बाद कैसे उसे सेल करा, मार्केटिंग उसकी अकेले कैसे करी सब कुछ? स्टार्टिंग में मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं इस साइड का कुछ सोचा नहीं कि मार्केटिंग करूँगा, सेल करूँगा, कंपनी बिल्ड करूँगा। ओके। बट क्योंकि फोर्थ ईयर में जाके मेरे को ये पसंद नहीं आया कि मेरे को ऐसे कोई आके, क्योंकि मैं टैलेंटेड था, आई वॉज अवेयर ऑफ दैट। और मेरे को ये चीज़ कंफर्म भी की जी सॉक में, जब मैंने पार्टिसिपेट किया और वो क्लियर हुआ, और वहाँ पे भी प्रेज़ किया लोगों ने। एंड जी सॉक एक्चुअली लेड टू द लाइक फॉर्मेशन ऑफ अपसाइड डाउन लैब्स, एक्चुअल अपसाइड डाउन लैब्स। क्योंकि वहाँ पे वैल्यू पता चली कि क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ हम दे सकते हैं सोसाइटी को। और फिर उसके बाद ये चीज़ क्लियर थी कि जो नहीं चाहता है कि ज्वाइन करें, उसको ज्वाइन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। खुद का बिल्ड करना चाहिए खुद। तो तब शुरू किया अपसाइड डाउन लैब्स। और उस टाइम पे काइंड ऑफ बहुत मन था ये सब चीज़ें करने का, कुछ ऑप्शन भी नहीं था। तो आई थॉट कि करना ही पड़ेगा, कुछ बिल्ड करना है, कुछ बढ़िया बनाना है। इसलिए रोज़ मैं बैठ के एक पीसीबी डिज़ाइन कंप्लीट करता था, और इवन आज तक वो डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी चेंज। तो उस टाइम पे जो डिज़ाइन किए थे, दे वर ब्यूटीफुल, फंक्शनल एंड वेल बिल्ट। एक मेरा ना क्वेश्चन है, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, उसको ना सबको एक प्रॉब्लम जरूर आती है कि एक अच्छी टीम कैसे बिल्ड करें। अब आपने अपनी टीम कैसे बिल्ड करी फ्रॉम द स्क्रैच, उसके बारे में थोड़ा बताओ। एक्चुअली टीम बिल्डिंग इज़ अ वेरी हार्ड प्रोसेस, क्योंकि 2016 में मैंने एक कंपटीशन था आईआईसीडी से, ओके। इंडिया इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन, जिसमें 2016, 17, 18, 19 जो पूरा टेन्योर था, मतलब 4 साल वो चला है, चारों साल मैंने उसमें अप्लाई किया।
चारों साल अलग टीम थी। प्रोजेक्ट बिल्डिंग शुरू हुई, सबमिशन हुआ, बट टीम सेपरेट हो जाती थी किसी ना किसी रीज़न की वजह से। या ओके। तो उनका खुद का कुछ काम होता था, या फिर एंड ईयर में तो कोविड की वजह से या तो किसी की जॉब ही लग गई, कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने लग गया, या किसी को इंटरेस्ट खत्म हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू जॉइन यू। बिल्कुल। तो थोड़ा माइंडसेट अलाइन पहले से होना चाहिए। हम्म। 2019 तक कुछ ऐसा हुआ नहीं स्पेक्टेकुलर जिसकी वजह से टीम बिल्ड हो। देन 2020 में मेरे पास खुद टाइम नहीं था कि मैं उस चीज़ के बारे में सोचूं और कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, या फिर इवन स्टार्टअप का भी कुछ नहीं सोचा हुआ था। लेकिन 2021 में दीक्षांत, भावना, जो मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, उनके उनसे मैंने बात की कि मैं इस टाइप का कुछ कर रहा हूँ। और मैंने देखा वो बहुत इंटरेस्टेड थे, तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। हम कॉलेज से सब जानते थे और हमने काम करना शुरू किया। ओके। काम, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, सब कुछ ऑनलाइन चलता था, तो हम पूरी रात बैठ के पीपीटीज बनाते थे और स्ट्रेटजीज बनाते थे। फॉर्चुनेटली 2019 में जो ISDC के लिए मैंने अप्लाई किया था, यस। और जो भी उस टाइम टीम थी वो तो छोड़ गई, लेकिन वो कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किया था उसके साथ हम सक्सेसफुल रहे, और आउट ऑफ 32,000 पार्टिसिपेंट्स हम टॉप 60 टीम्स में आए। टाइम मैं वाह। अकेला बच गया था, तो आई आस्क्ड दीक्षांत भावना टू जॉइन मी। उस टाइम पे दीक्षांत, भावना, यू जॉइंड, एंड फिर हमने शुरू किया। जो लॉन्च पैड प्रोग्राम हमने IICDC, DST इंडिया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और IIM बैंगलोर के कोलैबोरेशन में हमने ज्वाइन किया। उसने बहुत कुछ सिखाया। सिखाया कि किस तरीके से मार्केटिंग प्लान बनाना चाहिए, बिजनेस बिल्ड करना है तो हमको क्या हमेशा माइंड में रखना चाहिए, हमारा टारगेटेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या हो सकता है, या एक्चुअली हमें फाइंड करना था कि टारगेटेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, दैन सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या है। ये कुछ टर्म्स थी जो हमने पहले कभी सुनी नहीं थी। हमने वहाँ पे सीखा कि पिच डेक कैसे बनाया जाए, कैसे प्रपोजल लिखा जाए किसी चीज़, किसी काम के लिए, और या अगर किसी को पिच कर रहे हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो वो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज हमने की फॉर 12 मंथ्स, जिसकी वजह से बिजनेस बिल्डिंग बहुत अच्छे से हुआ उस टाइम पे हमारा। ओके। और वो बूस्ट हमें एक्चुअली उस टाइम पे बहुत रिक्वायर्ड था, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट ईयर था। ओके दीपक, आई वांट टू नो वन थिंग कि स्टार्टिंग में विदाउट एनी बैकअप्स, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी पर्टिकुलर बिजनेस नॉलेज कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट करी? क्योंकि तुमने बताया कि जीसॉक करा। जीसॉक में तुम्हें कितना प्राइस मिला था? इट वॉज 2.1 लाख आई थिंक। 2.1 लाख। माय गॉड, दैट वाज सो मच। तो उस टाइम कौन सी ईयर में थे कॉलेज के? मैं कॉलेज के फोर्थ ईयर में था। तो कॉलेज का फोर्थ ईयर था और तुम्हारे हाथ में 2.1 लाख जीसॉक के। उसके बाद लाइक 2.1 लाख कुछ भी नहीं होता सच में, जब बिजनेस अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे होते हैं। उन सारी चीज़ों को मिक्स करके तुमने कैसे ओवरकम किया? सो एक्चुअली 2.1 लाख एक बार में गूगल या जी सॉफ्ट के थ्रू मेरे को नहीं मिला। ओके। वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, 30, 30 एंड 40। और क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियली कुछ भी स्टेबल घर पे भी नहीं चल रहा था, तो जब भी अमाउंट आता था कहीं ना कहीं लग जाता था। और इवन मेरे पास उस टाइम पे एक प्रॉपर लैपटॉप भी नहीं था। मैं इंटेल एटम +2 GB रैम का, जो अभी भी 10,000 11,000 का लैपटॉप आता है, इट्स अ चीप प्लास्टिक बॉक्स विद LCD स्क्रीन एंड अ PC, लाइक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, यू कैन से, विद चिकलेट कीबोर्ड। तो उस टाइप के कीबोर्ड लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैंने काम किया, और कुछ उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड हैंड लैपटॉप बाय किया। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैंने फ़ोन बाय किया। घर पे मम्मी पापा के पास फ़ोन नहीं था, उनके लिए बाय किया। तो ओवरऑल जब मैंने एक्चुअली में स्टार्टअप जब बिल्ड करना था, मेरे को मेरे अकाउंट में सिर्फ 350 रुपीज़ इस टाइप का कुछ अमाउंट था, 330, 50 ऐसे कुछ। लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि वो अमाउंट भी नहीं होता तब भी सब चीज़ें चल जाती। कैसे? वन थिंग टू नोट, जैसे ही मैंने जीसॉक ज्वाइन किया, उस पीरियड से लेके आज तक मैंने कभी घर से कोई अमाउंट या कुछ पैसे नहीं लिए हैं। जो भी उस टाइम पे आया, आई वॉज अवेयर कि चीज़ें लैकिंग हैं तो वो फुलफिल करी, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ स्टार्टअप उस टाइम पे। बट जो हेल्प एक्सटर्नल सोर्सेज से मिली, ड्रिव फुस्चीनी और ऑश पार्क ने जैसे हमें PCBs प्रोवाइड की,
ओवर द ईयर्स, जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी, मेरे पास इतनी सारी पीसीबीज थी कि मैं स्क्रैप पीसीबीज से पार्ट्स निकाल सकता था। मेरे को 10 रुपए की एक पीसीबी मिलती है अगर टीवी की, तो उसमें हजारों रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, बहुत बढ़िया बढ़िया आईसीज, एम्पलीफायर्स, सब कुछ इनबिल्ट होता था। तो मेरे को एज सच एक सोल्डरिंग आयरन के अलावा कभी मार्केट जाके स्पेयर पार्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो पार्ट्स मैंने यूज़ किए फर्स्ट प्रोटोटाइप बिल्ड करने के लिए। देन इवेंचुअली जो मैंने पार्ट्स सेल करने के लिए यूज़ किए, वो स्पेयर पार्ट्स में पहले ही जाके खरीद चुका था, जिसकी वजह से मेरे को वो कॉस्ट सेव हो गई उस टाइम पे। दोज पार्ट्स वर नॉट एक्चुअली ग्रेट। आई एम प्रिटी श्योर वो आईसीज भी फेक होंगी, क्योंकि यहाँ पे चांदनी चौक में एवरीथिंग इज आइदर लो कॉस्ट और लो कॉस्ट crappy parts, you can use them but they are not original, और they are very high cost, and यहाँ पे खरीदने का फिर उसको फ़ायदा नहीं है अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ से सोर्स करने चाहिए, डायरेक्टली इम्पोर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो आई एम प्रीटी श्योर जो एम्पलीफायर्स उस टाइम पे यूज़ करे, दे वर फंक्शनल, दे वर गुड, बट आई एम नॉट श्योर इफ दे वर एक्चुअली ओरिजिनल। तो वो पार्ट्स और जो मेरे पास स्पेयर चीज़ें रखी थी, उससे मैंने किट्स बनाई, किट्स सेल करना शुरू किया। वहाँ से जो मनी आया वो हमने री इन्वेस्ट किया। बायोएम्प ईएक्सी पिल की भी जो फर्स्ट पीसीबी बैच था, यस। वो डायरेक्टली हमारा आया ऑश पार्क से। जो आईसीज थी वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ सैंपल्स मेरे पास ओवर द ईयर रखे हुए थे, तो वो यूज़ करके हमने फर्स्ट बैच बनाया। और जैसे ही हमने टिंडी पे वो बायोएम्प ईएक्सी पिल का फर्स्ट बैच डाला, विद इन अ वीक पूरा बैच खत्म हो गया। वाओ। तो वो देख के हमें थोड़ा बूस्ट मिला कि हम एक्चुअली में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया क्राउड सप्लाई पे, जिसकी वजह से हमें ट्रैक्शन मिलने लगा। हमें उस टाइम पे एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें एक्चुअली में डिज़ाइन करना था, प्रोटोटाइप्स बनाने थे, लाइक वर्चुअल यस। डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करना था। ओके। क्योंकि इवेंचुअली जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए, वो बैकर्स ने हमें प्रोवाइड करी। फर्स्ट अमाउंट जैसे ही क्राउड सप्लाई से हमें मिला, हमने प्रोडक्शन चालू करी। पीसीबी वे ने उस टाइम पे हेल्प करी हमारे पीसीबीज बिल्ड करने के लिए। दे स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट बैच। तो नाइस। स्टार्टिंग से ही अगर देखें तो पीसीबीज हमारी स्पॉन्सर्ड रही इवन टिल बायोएम पीएचपीएल। नाइस। उसके लिए हमें मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें थी, जैसे कैनवा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उस टाइम पे मिला थ्रू कॉलेज, क्योंकि मैं यस। फोर्थ ईयर में था। तो बिल्कुल एंड में मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि गिटहब प्रोवाइड्स दिस पैकेज फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम, कैनवा प्रो, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जस्ट थ्रू अ कॉलेज आईडी। आपको सिर्फ कॉलेज की ईमेल आईडी वहाँ प्रोवाइड करनी है और वो आपको एक्सेस देंगे इन सब चीज़ों का। ओके। तो इवन जो अपसाइड डाउन लैब्स डॉट टेक डोमेन है, यस। जो अपसाइड डाउन लैब्स जो टेक डोमेन अभी हम यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के लिए, दैट आई रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, वहां से लिया हो गिटअप। हाँ, डॉट टेक डोमेन्स वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं ओके। फॉर अ ईयर। और दैट्स ऑल वी नीडेड। एक साल के लिए हमें डॉट टेक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, हमें कैनवा प्रो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, हमारे पास ईमेल के लिए जीमेल हमेशा फ्री से ही है। और फिर चीज़ें जब बेटर होने लगी तो हमको कस्टमर्स मिलने लगे। चीज़ें और बेटर होने लगी तब हम IIM बेंगलोर में थे। चीज़ें और बेटर होने लगी तब हम ओरिजिन इंटरनेट भी सेटअप कर चुके थे, और क्राउड सप्लाई का भी अमाउंट हमारे पास आ चुका था। देन उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने जो भी बनाया उसको सेल किया, सेल से जो अमाउंट आया उसको री इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से हम ऑलमोस्ट लाइक हर 6 महीने में डबल करते रहे चीज़ें। नाइस। तो अभी स्टेबल है, चीज़ें सही चल रही हैं, बट आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू रिलीज मोर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी तक हमने चीज़ें स्टेबलाइज करने में बहुत टाइम लगाया है, टीम बिल्डिंग में बहुत कम एफर्ट लगाया, प्रोडक्ट्स सेल करने में हमने एफर्ट लगाया, बट अभी आई थिंक न्यू प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में, टीम बिल्ड करने में, ग्रो करने वाला स्टेज हमारा है, इंस्टेड ऑफ लाइक बिल्डिंग अपॉन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिड। न्यू यस। प्रोडक्ट्स हमें चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बताई सारी। एक चीज़ मेरे को जाननी है कि एज अ फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप अपसाइड डाउन लैब्स,
आपने पर्सनली क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करे, सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या फेस करी है इस स्टार्टअप के फेज में, इतने साल हो चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सबसे बड़ी डिफिकल्टी इज टीम वर्क फॉर मी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने काम अकेले बैठ के एक जगह पे पूरे दिन में बैठा रहता था, सोल्डरिंग कर रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जा रहा हूँ, चीज़ें ठीक कर रहा हूँ। वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी उस ऐसे शुरू किया है बचपन से एक्चुअली। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक स्टार्टिंग मेरे पास सोल्डरिंग आयरन भी नहीं थी, तो मैं स्क्रू ड्राइवर से कंपोनेंट्स निकालता था। देन आई गॉट टू नो एक सोल्डरिंग आयरन के लिए सिर्फ 30 रुपये चाहिए। तो आई बॉट दैट सोल्डरिंग आयरन। अब चीज़ें ईजी हो गई, मैं कोई भी कंपोनेंट कभी भी निकाल सकता था 2 मिनट में। मैजिक। मैजिक। उससे पहले मैंने कैंडल यूज़ करने का भी सोचा, बट इट इट मेड थिंग्स वर्स। कैंडल यूज़ करके देन या तो मैं पूरी पीसीबी हिट करके कंपोनेंट निकालूं, या फिर अ, जो स्क्रू ड्राइवर है उसको हिट करके उसको धीरे धीरे करके हल्का हल्का मेल्ट करूं, देन कंपोनेंट निकालूं। ओ माय गॉड। सो ऐसी चीज़ें शुरू करी हैं, हैक की हैं चीज़ें। इवेंचुअली पता चली कैसे चीज़ें काम करती हैं, ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, रेजिस्टर कैपेसिटर को कैसे कॉम्बिनेशन में लगाना है, सर्किट्स बनाने हैं, फिल्टर्स बनाने हैं। तो जब मैं एक्चुअली में बीई बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ, मैंने मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। लेकिन जब मैंने एनएसआईटी ज्वाइन किया, तो शुरू से ही मैंने वो क्लब्स, वो कोर्सेज ज्वाइन करने का ट्राई किया जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट था। तो यस। फर्स्ट ईयर में सीईडीटी एनएसआईटी ने एक काइंड ऑफ वर्कशॉप रखी थी फॉर 1 मंथ, जिसमें हमारे पास ऑप्शन था कि हम या तो MSc 430 बीगल बोर्ड या टीवा रिलेटेड कुछ करें। तो आई चोज बीगल बोर्ड, जो ओके। इवेंचुअली 2020 में मेरे को बहुत हेल्प किया जी सॉक में। जीसॉक में। तो अभी अगर पास देखें तो सब कुछ काइंड ऑफ लिंक्ड लगता है, यस। क्योंकि 2016 में जो सोचा था वही इवेंचुअली 2020 में काइंड ऑफ फ्रूटफुल रहा। बिल्कुल। और uh, और डिफिकल्टीज क्या क्या आई? और डिफिकल्टीज, आई थिंक दिस इज़ द मेजर डिफिकल्टी। उसके अलावा टेक्निकली हम साउंड, तो मेरे को कभी टेक्निकल कभी इशू नहीं आया, बट बात करना, टीम के साथ काम करना, वो हमेशा से थोड़ा डिफिकल्ट रहा, बट आई हैव ओवरकम दैट होपफुली। आगे सब कुछ सही रहेगा। एंड आई थिंक कोई भी टेक्निकल जो पर्सन होता है, हम्म। उसके लिए हमेशा ये थोड़ा हार्ड रहता है कि कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि वी लव टू जस्ट इंडल्ज इन थिंग्स एंड फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, कि हम काम पे लगे हैं तो काम करते रहें, बाकी यस। कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल। बट एज अ startup founder, I have to manage things, I have to manage financials, I have to manage logistics, आई मीन सब कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद टेक्निकल चीज़ों के लिए काम करने के लिए टाइम मिलता है, तो वो करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हेडेक रहती थी, बहुत टाइम इन्वेस्ट होता था, बट अब आ गया है कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे टीम को मैनेज करना है। तो एज तो अ स्टार्टअप फाउंडर तुम अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो, काम मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि एज अ स्टार्टअप फाउंडर, जैसे तुमने बताया, आपके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, ओटीपी बताने के अलावा भी बहुत ज़्यादा काम होता है। वो सारे काम और वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो? बेस्ट थिंग दैट वर्कड फॉर मी इज यूजिंग पोमोडोरो क्लॉक और समथिंग रिलेटेड टू एक्चुअल टाइमर्स। आइदर अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है, या फिर अगर आप पीसी पे हैं, तो कुछ टाइमर फंक्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो मैं हमेशा 30 मिनट्स का टाइमर लगा के फिर काम शुरू करता हूँ। तो ओके। मेरे को पता रहता है कि मैंने 30 मिनट्स में कितना काम किया। और तो अगर खुद एक, को मॉनिटर रखते हो कि हर 30 मिनट में मैंने कितना क्या काम कर लिया? तो हर 30 मिनट्स में मैं काइंड ऑफ असेसमेंट लेता हूँ अपना, कि मैंने कितना काम कर लिया है। यस। और उससे मेरे को ये भी अंदाज़ा रहता है कि मैं उस स्टेट में हूँ कि मैं वो काम कर सकूँ, या फिर मुझे उस टाइम पे स्विच करना चाहिए। अगर लगता है कि प्रोडक्टिविटी एक स्पेसिफिक काम में कम हो रही है, तो उस काम में जहाँ दिमाग कम लगेगा, मैनुअल वर्क ज़्यादा है, तो मैं वो स्विच करने का सोचता हूँ कि वो कर लूँ, एटलीस्ट टाइम ओके। वेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे टाइम सेव हो जाता है और चीज़ें भी पूरी हो जाती है। ओके। तो दीपक, बहुत सारे लोग ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं,
बट वो स्टार्ट भी कर लेते हैं बट उसे ना प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते। तो आपने अपसाइड डाउन लैब्स को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया उसके बारे में थोड़ा बताओ। कभी ऐसा सोचा नहीं कि प्रॉफिटेबल बनाना है या फिर कुछ एक गोल अचीव करना है। शुरू से सबने जिससे भी बात करी सबने बोला कि 5 ईयर गोल होना चाहिए कुछ। वो गोल है हमारा, बट इट्स नथिंग रिलेटेड टू मनी। इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड वो टेक्नोलॉजी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है यस। वो हम प्रोवाइड कर सकें। तो प्रॉफिटेबल बनाने में मेन आई थिंक कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा से हेल्प किया है। अभी तक हमारा स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड है। स्टार्टिंग से जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसी ने हमें प्रोपेल किया, और जो भी हमें स्पॉन्सरशिप वगैरह मिली है उसकी वजह से फर्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्ट्स बने, जिसकी वजह से मनी आया। और हम पे किसी ने भरोसा किया, उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट पैक किया, जिसकी वजह से हम अभी तक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। तो इट्स ऑलवेज योर कस्टमर। if they like your बिल्कुल। product, if they support you, even at a stage that you feel you are bankrupt, you just have to ask your customers what they want. If you have enough money to churn out a new product, they will blindly buy your product just to support you. बिल्कुल। उस टाइप की कंपनी बनाना आई थिंक इज अ गोल फॉर अस। और प्रॉफिटेबल हम आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स में ही हो गए थे, क्योंकि हमारा कभी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं हुआ। तो हमारा जैसे आपने बताया कि पीसीबीज का स्पॉन्सर मिल गया, और स्पार्क ने, पीसीबीवे ने बहुत हेल्प करी स्टार्टिंग में। वो सारी चीज़ें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से लेके राइट सारी, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से ही मैं बोलूँगा प्रॉफिटेबल इन टर्म्स की हम खुद को सस्टेन कर पाए। हम्म। ओके यार दीपक, मेरे को एक चीज़ बताओ, बूटस्ट्रैप ही क्यों रखा? कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं उठाई कभी? जैसे कि हमने जब शुरू किया, मेन रीज़न था कि अ, या तो मैं किसी और की सुनूं और मैं काइंड ऑफ कंट्रोल्ड वर्क करूं, या खुद का कुछ शुरू करूं। ओके। आई थिंक दैट्स द मेजर थिंग जो अभी तक दिमाग में और हमेशा आई थिंक रहेगी कि थिंग्स कैन बी वेरी स्लो एट टाइम्स, थिंग्स कैन बी वेरी फास्ट एट टाइम्स। बिल्कुल। तो हम किसी और को वो लेवरेज दें कि वो कंट्रोल करें कितना स्पीड रहना चाहिए और कैसे हमें ग्रो करना है, दैट कैन बी डिफिकल्ट फॉर मी। दैट्स आई थिंक मेजर थिंग जिसकी वजह से हम हमेशा से बूटस्ट्रैप्ड ही रहना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है हम ग्रो कर सकते हैं, हमारी स्पीड कभी कम होगी ज़्यादा होगी, स्टडी भी रहेगी। दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस एंड वी हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड वी डोंट वांट टू लूज़ दैट। जिसकी वजह से हमें हमारे पास प्रेशर भी है हमारे ऊपर कि हम और प्रोडक्ट्स बनाएं, इस DIY न्यूरो साइंस डोमेन को एक्चुअली फुल्ली कैप्चर करके रखें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और वो प्रोडक्ट्स भी ऐसे हों कि दूसरों को compete करने में थोड़ा सोचना पड़े पहले कि उस क्वालिटी को, उस अ, तरीके के प्रोडक्ट को हम बीट कर पाएंगे या नहीं। जो कस्टमर बेस हमने बना रखा है यस। वो इतने लॉयल हैं कि वो हमें छोड़ के कहीं और चले जाएं, या फिर हमने उनको किस तरीके से ट्रीट किया वो भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो बेसिकली हम मेन रीज़न यही है बूटस्ट्रैप करने का कि वी हैव इनफ टू सपोर्ट अस एंड वी हैव इनफ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमने कभी ना सोचा है उस तरफ जाने का, ना हम आई थिंक फॉर नेक्स्ट 5 5 years उस टाइप का कुछ सोचेंगे। ओके। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट टाइम एंड माई फोकस टुवर्ड्स बिल्डिंग न्यू ओपन सोर्स DIY neuroscience kits and products for the world. They should be affordable, easy to use, with good documentation, so that anybody who actually wants to create HCI BCI projects, they can use our products blindly. बिल्कुल। तो दीपक, एवरीवन वांट्स टू नो कि तुम एज अ स्टार्टअप फाउंडर क्या क्या काम करते हो, अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, और इन सब के बीच में इतना जो हार्ड वर्क है उसमें अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हो? आई थिंक सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि योर वर्क डिमांड्स इट। मेजरली मेरा काम होता है हार्डवेयर डिज़ाइन करना, उसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर लिखना। बिकॉज वी हैव सम इंटर्न्स नाउ, तो सॉफ्टवेयर वाली पार्ट जो है वो हम हैंड ओवर कर सकते हैं। एंड हमारे इंटर्न्स आर द बेस्ट। They have helped us to create very good projects, very good software base.
तो जिसकी वजह से बहुत चीज़ें अभी बहुत अच्छे से चल रही हैं। नहीं तो मेरा मेजर टास्क रहता है हार्डवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर। स्टार्टिंग में सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, पोस्ट इवन बनाना, उसमें भी रहता था। बट स्लोली उसको अ, दीक्षांत ने, भावना ने, ऋतु ने, शिवम ने, सबने एक अडॉप्ट कर लिया, और अब वो संभालते हैं सारी चीज़ें, सोशल मीडिया और मार्केटिंग, सेल्स। तो उसकी वजह से मैं और अच्छे से फोकस कर पाता हूँ। बट अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें काइंड ऑफ मैनेजरियल टास्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है। हम्म। बट माई मेजर थिंग इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंड दैट्स व्हाट आई एक्चुअली लव टू डू। आई वॉन्ट मोर टाइम फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ओके, और इसके बीच में अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हो? अब अगर जिम जाए तो कुछ और चाहिए नहीं है। ओके। जिम और मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और सबसे बढ़िया जिस चीज़ ने हेल्प किया, दैट इज़ बुक्स। और मेरी आदत है कि मैं बुक्स जब पढ़ता हूँ मैं बैठ के नहीं पढ़ता, ओके। मैं घूमता रहूँगा सर्कल्स में, आइदर हमारे ऑफिस के रूफटॉप पे या घर पे रूफ पे। तो उसकी वजह से फिजिकली भी अच्छा रहता है बॉडी के लिए, क्योंकि मैं 1.5 घंटा 2 घंटा विदाउट थिंकिंग मच चल लेता हूँ, और इवेंचुअली कुछ सीख भी लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ। सेल्फ हेल्प बुक्स, नॉन फिक्शनल बुक्स ही मैं प्रेफर करता हूँ, तो वो पढ़ लेता हूँ। बट किसी को कुछ और पढ़ने का मन है तो वो भी कर सकते हैं। ओके। बुक्स हेल्प्स लॉट। या उसके अलावा मैं एवरी थर्सडे फास्ट रखता हूँ, जिसकी वजह से काइंड ऑफ डिटॉक्सिफाई मैं एवरी वीक कर लेता हूँ बॉडी को। ओके। ऑल्दो दैट एंड्स विद सम स्नैक्स एंड गुड रीड आफ्टर 12। लाइक बट अब मेरा फास्ट खत्म हो गया, अब अब मेरा। मैं फास्ट खत्म हो गया, अब मैं कुछ ट्राई करूँगा ओके। टेस्टी। बट वो पूरा दिन जो रहता है उस, मैंने नोटिस किया है स्टार्टिंग में एक्चुअली बहुत काम हो जाती है बॉडी, क्योंकि इतनी कैलोरीज नहीं होती बर्न करने के लिए कि ओवर थिंक करो या फिर आ, कुछ यस। भी ऐसा जिसकी वजह से बॉडी को इफेक्ट पड़े। ओके, सो दीपक, तुम अपने लाइक तुमने बताया कि अ, आगे के 5 साल के जो प्लान्स है स्टार्टअप को लेकर, वो बना लेने चाहिए। वो प्लान्स तुमने कैसे बनाया, और अपसाइड डाउन लैब्स को लेकर आगे आने वाले 5 साल के लिए क्या प्लान्स है? आ, जो मेन ये कॉन्सेप्ट आया, ये हमें पता चला जब हम IIM बेंगलोर में गए, तो उन्होंने हमें हमसे बोला कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में तुम कहाँ देखते हो खुद को, और क्या चीज़ें तुम बिल्ड करना चाहते हो। एंड दे ऑल्सो डिस्कस्ड वन थिंग, आइदर यू कैन grow big, for that you have to sell more at a lower cost, हम्म। or you grow at a steady pace, you sell less at a higher rate। तो आई थिंक हम दोनों चीज़ के कुछ मिडल में अभी हैं, क्योंकि हमारे पास लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हम हाई क्वांटिटी में सेल कर पाते हैं, लेकिन कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हमें और अफोर्डेबल बना सकते हैं उनको, और वो सेल कर सकते हैं। मेन स्ट्रेटजी किसी के भी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स नहीं सोच पा रहे हैं तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स इस तरीके से रहना चाहिए कि दे कैन मेक themselves and the company sustainable. They have full power to reinvest what they are earning. They are building beautiful, sustainable, good products, well built products. I think these are the main things. बाकी कुछ चीज़ें हैं जिस जो वेबसाइट बिल्डिंग वो इतनी ईजी हो चुकी है विक्स और शॉपिफाई की वजह से, कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यू ओनली नीड सम मंथली इन्वेस्टमेंट फॉर दीज थिंग्स। यस। और स्टार्टिंग में हमने मार्केटिंग के लिए भी इन्वेस्ट करना शुरू किया था एड्स वगैरह पे, बट नाउ वी डोंट डू इट। ओके, मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं करते? हम मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं, एड्स पे खर्च नहीं करते हैं। वी ओके। मेक आर ओन आर्टिकल्स, वी मेक आर ओन पोस्ट, तो जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे हम डालते हैं सब कुछ, जिसकी वजह से बूस्ट होता है, लोगों को पता चलता है। ओके। जिस स्टेज पे भी हम हैं, वी नीड इवन बेटर डॉक्यूमेंटेशन, वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, सो दीपक,
वन एडवाइस जो अपना बिजनेस या स्टार्टअप बिल्ड करने की सोच रहे हैं एट एन अर्ली एज, उसको क्या एडवाइस दोगे कि उसके बहुत काम है? Learn skills, like there are plenty of resources. Go to edx and choose any good course on entrepreneurship, skill development. Even if you are into technical stuff, they have very good quality courses. Everything is free to audit if you don't want a सर्टिफिकेट. तो EDX और उससे रिलेटेड भी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी एक वेबसाइट है NPTEL, जिस पे कोर्सेज तुम ले सकते हो, इंजीनियरिंग और बाकी. और आई थिंक फॉर ओनली 1000 रुपीज़ यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट. तुम्हें एक एग्ज़ाम दे के आना पड़ेगा. इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर स्किल्स. अगर कोई काइंड ऑफ सिंगल पर्सन है जिसको इवेंचुअली आगे बिजनेस में जाना है, कुछ बिजनेस रिलेटेड करना है, यस। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, they should get exposure to everything. You should know some maths, good maths. You should know some marketing skills. You should be aware of the market trends, things like that. Because even if you are not going to take that part of the job when you actually start your business, यस। you will be able to understand your colleagues better. मतलब वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है. You are there to fulfill the requirements of your partners, whoever is working with you. ओके। If you actually don't understand कि वो क्या कर रहे हैं, किस जगह पे फंसे हुए हैं और कैसे उनकी हेल्प करें, तो your entire business can be like at the risk of shutting down in 3-4 years. So, get exposure to everything. Don't limit yourself to learn a specific thing कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये पसंद है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी. इस टाइप से आई थिंक वो माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए एक बड़ा स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए. बिल्कुल। इवेंचुअली यू विल नॉट डू एनीथिंग एट ऑल. पीपल विल डू एवरीथिंग फॉर यू, बट eventually to understand what is going on in your company, you should be well skilled in all areas. एक फाउंडर को मल्टी टैलेंटेड होना ही पड़ेगा, Right. लाइक लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो आप कर रहे हो लाइक इंजीनियरिंग का अगर, तो उसमें जाना पड़ेगा, लाइक एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. ओके। वो सारी चीज़ें सीखने से यू ऑल्सो नो कि लिमिटेशंस क्या है जो टेक्नोलॉजी तुम बिल्ड करना चाहते हो. क्योंकि अभी शार्क टैंक पे भी कई लोग ऐसे तुम्हें मिलेंगे, दे आर बिल्डिंग समथिंग जो इवेंचुअली कभी स्केल नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा इतना अच्छा, बट दे डोंट नो द लिमिटेशंस बिकॉज दे नो दैट देर इज़ अ गैप इन द मार्केट दे कैन फुलफिल. बट वो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी स्टेज पे जा सकती है, या वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है, ये चीज़ें एसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है. और नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की. थोड़ा हार्ड होता है कभी. बिल्कुल. तो दीपक, ये DIY न्यूरो साइंस किट्स अब फैला चुके हैं. इन मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया की नहीं, बाहर की ज़्यादा मार्केट है. तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या सेल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ. ओके. हाँ, थोड़ा टेक्निकल या फिर अनहर्ड ऑफ कुछ साल पहले लग सकता था DIY न्यूरो साइंस, बट अभी हम हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो everyone knows what DIY neuroscience is. Like not everyone, but whoever is interested, they know where to look for the content and devices. तो अभी जो हम डिवाइसेस बना रहे हैं वो हम ट्राई करते हैं कि इस तरीके से बिल्ड करें कि उनको नॉट ओनली न्यूरो साइंस, हम उस पर फोकस ज़्यादा करवा पाएँ जो एक्चुअली में वो लोग ज़्यादा सुनते हैं. दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग. तो we try to provide first hands-on experience using these devices, जिससे let's suppose if you want to record anything from your body, अगर आपको ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपने हार्ट से रिकॉर्ड करना है, EMG या इलेक्ट्रोमायोग्राफी आपकी मसल से करना है, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी या EOG आपकी आई से करना है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी या EEG आपके ब्रेन से करना है. तो ये कुछ टर्म्स हो गए जो सब एक बार में
सुनेंगे तो थोड़ा डर जाएंगे, इसलिए हम उनको नाम इस तरीके से देते हैं, या फिर जो हम ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं इस तरीके से देते हैं कि वो इंटरेस्टिंग बना पाए। लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग कि रिकॉर्डिंग योर ईसीजी, वी से विजुअलाइजिंग योर हार्ट बीट्स। तो हम वो सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ें ताकि स्टूडेंट्स को लर्न करने में इजी रहे। वो ये ना सोचे कि इट्स मोर टुवर्ड्स बायोलॉजिकल और टुवर्ड्स फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो उनको कॉन्सेप्ट एक्चुअली में समझना है, हम ट्राई करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द ट्यूटोरियल वो हम इंक्लूड कर सकें, ताकि जब भी उनको क्लिक होगा कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है या फिर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी का जो पूरा ट्यूटोरियल है उनको पढ़ने का मन करेगा। वो बिल्कुल। फर्स्ट इनिशियल विन जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, वो दे पाते हैं ऐसा करके। और जिसकी वजह से फिर वो एक प्रोजेक्ट नहीं, देन वो एक प्रोजेक्ट करने के बाद सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सारे प्रोजेक्ट्स लिंक करके रखते हैं। एज इन वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस, मोस्टली वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मतलब मसल के सिग्नल्स रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। वी स्टार्ट विद अ वेरी लो कॉस्ट डिवाइस कॉल्ड मसल बायोएम्प बिस्क्यूट, जिसमें आपको सिंगल लेयर पीसीबी मिलेगी जो कि बहुत सिमिलर है जो मैंने हैंड एच करके फर्स्ट डिवाइस में यूज़ की थी। उसमें आपको खुद के कंपोनेंट्स मिलेंगे जो आपको सोल्डर करने हैं, देन यू विल हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ईएमजी सेंसर। उसके बाद आपके पास होता है प्री सोल्डर्ड मसल बायोम कैंडी, देन मसल बायोम पैची, मसल बायोम ब्लिप, मसल बायोम शील्ड। ये डिवाइसेस हैं जिस जो सारे हमने बनाए हैं मसल सिग्नल्स रिकॉर्ड करने के लिए। थोड़ा टेक्निकल हो सकता है किसी के लिए ये जानना कि मसल से सिग्नल कैसे जनरेट हो रहे हैं, देन हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। बट इट्स वेरी इजी टू जस्ट यूज़ द डिवाइस टू टेक द मसल सिग्नल्स एंड कंट्रोल अ सर्वो। हम वो सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं कि हम फर्स्ट प्रोजेक्ट जो करवाएंगे किसी से भी, दैट इज रिलेटेड टू जस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द सिग्नल। आप सेंसर कनेक्ट करिए, उसको अपने माइक्रो कंट्रोलर या फिर डेवलपमेंट बोर्ड ऑर्डिनो R3 R4 के साथ कनेक्ट करिए, पीसी पे लगाइए उसको, और आप अपने हैंड मसल के सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकेंड इज उसी सिग्नल पे हम फिल्टर कैसे लगा सकते हैं वो दिखाते हैं। सेकेंड प्रोग्राम, वी हैव अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑन आर गिटहब रिपोजिटरी जो कोई भी जाके डाउनलोड कर सकता है और ट्राई कर सकता है। देन थर्ड प्रोग्राम इज जो सिग्नल हमने फिल्टर किया है उसके ऊपर हम एनवेलप लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा मसल सिग्नल होता है इट्स अ वेरिंग सिग्नल एट अ वेरी हाई रेट, जो अगर किसी रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में या फिर कोई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इंटरेक्शन के लिए हम बनाना चाहें तो कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू यूज़। तो एनवेलप करके एक एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हम चीज़ें कंट्रोल करना शुरू करते हैं। ओके। थर्ड स्केच तक हो सकता है लोग थोड़ा इतना एक्साइट ना हो, बट उसके बाद हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम वो सिग्नल यूज़ करके एलईडीज कंट्रोल करें हमारी मसल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। देन हमने एक गेम बनाया जिसमें मसल स्ट्रेंथ एक्चुअली में मेजर कर सकते हैं, मसल एंड्योरेंस भी बोल सकते हैं उस चीज़ को। मसल एंड्योरेंस हम चेक करते हैं। इट्स अ वेरी कूल गेम जहाँ पे हमने सुपर हीरोज़ का नाम लिखा हुआ है और एक सर्वो मूव कर रही है, और वो सर्वो तब तक मूव करेगी जब तक हम मसल को फ्लेक्स करके रखेंगे। जैसे ही मसल फ्लेक्शन छोड़ेंगे वापस से वो ज़ीरो पे आ जाती है। देन उसके बाद हमने बनाया कि दो मसल सिग्नल्स रिकॉर्ड करके हम कैसे एक कंप्यूटर पे कुछ चीज़ स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर कोई गेम खेल सकते हैं। इवन सिंगल मसल से आप कुछ गेम खेल सकते हैं, मारियो, यस। डाइनो गेम टाइप मारियो और बैटमैन। देर इज़ अ ऑनलाइन वेबसाइट विच रिप्लेसेस द क्रोम डाइनो टू मारियो, बैटमैन एंड थिंग्स लाइक दैट, क्रिएचर्स। बेसिकली हम मसल से जो सिग्नल है उसको हम पीसी पे भेज के कुछ ट्रिगर कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पे हम एक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बना रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई एम्प्यूटी है जिसके पास लेट सपोज हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हम उसकी मसल्स रिकॉर्ड करके प्रोस्थेटिक हैंड या प्रोस्थेटिक लेग बना सकते हैं जो मसल कंट्रोल्ड होगा इंस्टेड ऑफ जस्ट अ डमी हैंड और डमी लेग। ये थोड़ा हाई टेक प्रोजेक्ट हो गया किसी भी स्टूडेंट के लिए, बट वी आर एनेबलिंग दैट थ्रू आर डिवाइसेस। तो हमारे पास इसके अलावा डिवाइसेस है बायोएम्प एक्सजीपिल, और कुछ चीज़ें इनलाइन हैं भी जो हम लॉन्च करेंगे। बायोएम्प एक्सजीपिल इज़ मोस्ट एक्साइटिंग प्रोडक्ट बिकॉज वो छोटा सा डिवाइस आपके ईसीजी, ईएमजी, ईओजी, ईईजी रिकॉर्ड करने में आपको हेल्प करेगा। तो आप बॉडी के सारे सिग्नल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन
ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बना सकते हैं। इवेंचुअली आप उसको यूज़ करके ह्यूमन ऑगमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो ये डिवाइसेस जो हम बना रहे हैं इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड आर चेंजिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स राइट नाउ, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी वो टेक्नोलॉजी हमने डाली है कंपनीज के लिए, और इवेंचुअली वो प्रोस्थेटिक हैंड्स में भी जाएगी। तो जब हमने ये सब कुछ चीज़ें बनाना शुरू किया, तो टिल दिस डेट अगर आप प्राइस कंपैरिजन भी करेंगे तो आर डिवाइसेस कैन बी 1/4 to 1/20 ऑफ द कॉस्ट जिस पे बाहर के लोग या फिर बाहर कंपनीज बिल्ड कर रही हैं। तो हमने वो अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड की है इंडियन कस्टमर्स को और इवन इंटरनेशनल कस्टमर्स को, और हमारी अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी क्योंकि हमारे डिज़ाइंस इस तरीके से बने हुए हैं कि दे आर इवन इफ वी क्रिएट देम एट अ लोअर क्वांटिटी वी कैन स्टिल सस्टेन। और क्योंकि सारी चीज़ें ओपन सोर्स हैं, वी यूजुअली गेट रिक्वेस्ट और पुल रिक्वेस्ट, मर्ज रिक्वेस्ट टू अपडेट थिंग्स, मॉडिफाई थिंग्स, मेक थिंग्स बेटर, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो थोड़ा और रिवॉर्डिंग हो जाता है कि लोग यूज़ कर रहे हैं, गिटहब रिपोजिटरी को फोर्क कर रहे हैं, स्टार कर रहे हैं, तो थोड़ा प्राउड फील होता है कि हमने भी इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया जिसको लोग यूज़ करके कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पूरे फेस में जो चला, सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या है आपके लिए? एक्चुअली 2016 में जो टेड टॉक देखी थी हाँ। वो बहुत एक्साइटिंग थी, और हमेशा से मन था कि वो हम रिपीट करें, वो हम दिखा पाएँ। तो इवेंचुअली हमने वो चीज़ की और उसकी यूट्यूब वीडियो भी हमने डाली थी। इट्स नॉट फॉर सेल बट वी मैनेज टू टेक ईएमजी सिग्नल्स फ्रॉम पर्सन्स आर्म, और वो ईएमजी सिग्नल देन हमने एम्पलीफाई करे, फिल्टर किए, ऑर्डिनो को दिए, देन एक 10 यूनिट हमने हैक करके आगे आउटपुट पे लगाया। तो बेसिकली वी क्रिएटेड द ह्यूमन ह्यूमन कंट्रोल इंटरफेस यूजिंग आवर ओन डिवाइसेस। तो वो बहुत एक्साइटिंग था। बिल्कुल। उसके अलावा छोटे छोटे एक्साइटिंग मोमेंट्स होते रहते हैं जब हम बहुत बड़ा पैकेज किसी को भेजते हैं, या फिर बहुत किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर आता है, किसी ऐसी कंट्री से ऑर्डर आता है जहाँ पे हमने कभी सेंड नहीं किया। तो वी हैव सेंड आवर प्रोडक्ट्स टू मोर देन 50+ कंट्रीज राइट नाउ। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। अचीवमेंट फॉर अस। यस। और जब हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते ना और अपने प्रोडक्ट से बने हुए उन प्रोजेक्ट्स को उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमने क्या बनाया है, वो सबसे प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि इंडिया में लोगों ने ना देखा ही नहीं होता कि डीआईवाई न्यूरोसाइंस किट्स ऐसा कुछ इंडिया में है पहले से एग्जिस्टिंग, और उनको सामने से बताना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना, दे वर लाइक अमेज्ड। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, एट द टाइम वो जब कॉलेज में जाते हैं उन्हें प्रोजेक्ट बनाना होता है, और जब वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि जैसे हम सेंसर्स बना रहे हैं, बायोपोटेंशियल सेंसर्स, वो प्रोवाइडेड है इंडिया में, वो भी इतने कम प्राइसेस पे। तो जब हम उन्हें बताते हैं, दे वर लाइक अमेज्ड कि वो तो बाय करके जाते हैं जब हम जाते हैं ना कहीं भी। तो अभी तक हम बहुत यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं इवेंट्स के लिए, या फिर जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। हम आ गए हैं आईसर पुणे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, टी वर्क्स हैदराबाद, गए आईएससी बेंगलोर, एनएसयूटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी, और अभी और जगह जाना है। होपफुली हम वीडियोस रिलीज़ करेंगे उसकी, पूरे बिल्कुल। एक्सपीरियंस की और किस तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे। एक चीज़ हमने स्टार्टिंग से मेंटेन जो करने का ट्राई किया इज़ वी प्रेजेंट समथिंग न्यू एट एवरी इवेंट। यस। एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं जस्ट टू एक्साइट क्रिएशन और इंड्यूस एक्साइटमेंट इन द लाइक। हमेशा वो हमेशा जो नई टेक्नोलॉजी हम लेके जाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर मी, बिकॉज वो बिल्ड करने में बहुत शॉर्ट पीरियड में बड़ा मज़ा आता है। कोई भी जो टेक्नोलॉजी हमने बिल्ड करी है जस्ट टू शोकेस, वो हम ट्राई करते हैं कि 1 दिन या 2 दिन पहले शुरू करें और वो जाने से पहले ख़त्म हो, एकदम एज पे होता है। यस। तो बहुत एक्साइटिंग लगता है क्योंकि स्टार्टिंग से, इवन कॉलेज टाइम से मैं इसी तरीके से काम करता है कि थोड़ा सा टाइम हो, प्रोजेक्ट बड़ा हो, ताकि वो प्रेशर और वो एक्साइटमेंट टू बिल्ड समथिंग ग्रेट एट अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, इवन नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड बट वेरी स्मॉल, यस। वो बहुत बढ़िया लगता है। वो एक्साइटमेंट बहुत अच्छी लगती है स्टार्टिंग से। प्रेशर। प्रेशर।
तो दीपक, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। वी आर ग्लैड। और बहुत बिजी होता है ये आदमी, मैंने बहुत बार पूछा था तब जाके टाइम मिला है। तो लाइक कर देना पॉडकास्ट को, और जो नोट्स बने हैं ना उन पे ध्यान से काम करना है यार, बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद मैंने एक वीडियो पे ऐसे कैमरे के सामने कुछ रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ मैं। आई शुड मेक मोर वीडियोस। तो मैं ट्राई करूँगा ऑन योर रिक्वेस्ट। इफ़ यू वांट टू सी सम वीडियोस, एनी प्रोडक्ट, टेक्निकल, related to startup, anything, यस। if you write it down in the comment section below, I'll make it for you. So I'm looking forward to all the comments, all the lovely messages, and do share, like, and subscribe. Thank you, everyone. Have a good one. Bye. बाय।